अखी ग्रंथ में कहते हैं, मन के चाले तन चले, ताते सर्वस जाए। मन के चलने से शरीर चलता है, उससे क्या होता है? सब कुछ चल जाता है, जीवन के सर्वस्व चलता है। अर्थात जीवन के आदर्श, जीवन के अमूल्य समय, जीवन के प्रत्येक व्यवहार चला जाता है मन के पीछे। कि मन के चलाने से तन चलता है, मन यदि ना चले तो तन नहीं चलता है। कि मन के चलने से जीवन के सर्वस्व चलता है, जीवन के सब कुछ चल जाता है, आचरण चल जाता है, व्यवहार चल जाता है, जीवन का आदर्श चल जाता है, सब कुछ चलता है। अब मन चलता किस ओर है, इस पर ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है। मन चलता किस ओर है? सदगुरु कबीर साहब यह भी कहते हैं, नैनन आगे मन बसे, पलक पलक कर दौड़। आंख के आगे में मन का निवास होता है, ये पल 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 दौड़ना चाहता है, पल पल दौड़ता है। आंखें जिधर देखेगी मन वही चिंतन शुरू करेगा। चूंकि मन इंद्रियों के पीछे डूबता है, उसके बाद मन गुनावन करता है। आप जो छूते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो सूंघते हैं, जो चखते हैं, आप जहां चलते हैं मन वही वही चिंतन करता है। आंख के द्वारा देखे गए दृश्य, कान के द्वारा सुने गए शब्द, नाक के द्वारा सूंघे गए गंध, जिह्वा के द्वारा चखे गए स्वाद, चाम के द्वारा छुए गए वस्तुएं, इन सबों से जो हमने अनुभव किया उस पर मन चिंतन करता है, मनन करता है, बहुत थिंकिंग करता है। अब विचार यह करना है कि हमने क्या क्या किया है। क्योंकि मन का मालिक हम हैं, मेरा मालिक मन नहीं है। यह भी समझने जैसी बात है। बहुत लोग कहते हैं क्या करें बाबा, हम तो मन नहीं है, मन जो कहता है वो करते हैं, मन चाहता है जो वही मैं भी चाह लेता हूं। लेकिन आदमी के अंदर में थोड़ी सी ये समझदारी में कमी हुई है कि मन और आत्मा में फर्क नहीं समझा। मन और आत्मा में फर्क है, मन और आत्मा में फर्क, और मन आत्मा और इंद्रियों में फर्क। बड़ी महत्वपूर्ण बात है अध्यात्म की। मन, आत्मा और शरीर, तीन महत्वपूर्ण पहलू है। मन, आत्मा और शरीर। शरीर में जितने अंग हैं सभी इंद्रियां हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा, चाम, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये 4 अंतःकरण है। इसको सूक्ष्म इंद्रियां भी कहते हैं। ये बड़े चिंतन के योग है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, सोचना है, चिंतन करना है कि मन हम हैं कि मन हमारा है। मन हम हैं कि मन हमारा है, ये सोचने जैसी बात है। एक व्यक्ति आया दीक्षा लेने के लिए, माला नामदान लेने के लिए। तो उसके क्रम में मैंने पूछा, समझाने के क्रम में, कि आप कौन हैं, आप कौन हैं? उसने कहा मैं शंकर पासवान हूं। मैंने कहा ये तो चलाऊ नाम है, माता पिता ने रखे, बड़े बुजुर्गों ने रख दिया, आपके चाहने वाले ने रखा, काम चलाने के लिए रखा। इस शरीर का नाम है, आपका नाम नहीं है। आपका क्या नाम है? कहा तो मैं अभी शिक्षक हूं। मैंने कहा ये भी तो आपके पढ़ाई की डिग्री का नाम है, आपने डिग्री प्राप्त की और पद मिल गया, ये पद का नाम है। आपका क्या नाम है? उसने कहा मैं गृहस्थ हूं।
कहा ये तो आपके कार्य का नाम है, आप जो कार्य कर रहे हैं ना उसका नाम है। गृहस्थ धर्म में है, गृहस्थ वाला कार्य कर रहे हैं तो नाम पड़ गया। कार्य के पीछे नाम पड़ता है, जैसा जो काम करता है उसका वैसा नाम हो जाता है। ये तो कार्य और व्यवहार का नाम, आपका क्या नाम है? तो उसने कहा कि बाबा हम नहीं जाने छो की नाम छो, बताए दो तो। श्री सदगुरु उसने कहा मैं नहीं जानता मेरा नाम क्या है। अब समझने जैसी बात है, हम अपने से पूछें मैं कौन हूं, मैं अपने से पूछूं मैं कौन हूं, उत्तर आएगा क्या पता है आप लोगों को? उत्तर बहुत दिन के बाद आएगा, जल्दी भी नहीं आएगा। बड़ा कारगर है अध्यात्म क्षेत्र का ये प्रश्न, मैं कौन हूं। आप अपने से पूछिए मैं कौन हूं। क्या मैं मन हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं जो कार्य कर रहा हूं वह हूं? क्या मैं शिक्षा ग्रहण किया हूं और डिग्री प्राप्त हुई, पद पर पदस्थ हुआ, वह हूं? क्या हूं मैं? चिंतन करते 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 एक एक पर चिंतन करेंगे ना तब पता चलेगा ना मैं शिक्षा ग्रहण किए गए डिग्री के आधार पर पदस्थ हुए पद हूं, ना कार्य क्षेत्र में जो गारहस्थ्य जीवन में जी रहा हूं यह गृहस्थ भी मैं नहीं हूं। क्या मैं शरीर हूं? प्रश्न कीजिए अपने से, क्या मैं शरीर हूं? तो चिंतन करते करते यह भी पता चलेगा कि शरीर भी मैं नहीं हूं। कैसे पता चलेगा? आप देखिए घर में बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी वस्तुएं, लोटा है, थाली है, गिलास है, चम्मच है, कटोरी है, एवं प्रकार से बहुत सारे वस्तुएं हैं। कपड़े में जैसे कुर्ता है, गंजी है, गमछी है, धोती है, फुल पैंट है, शर्ट है, तो बहुत सारे वस्तु उसमें मेरी, मेरे, मेरा तीनों लगे हैं। मेरी, मेरे, मेरा। मेरा मतलब मेरा पुल्लिंग हो गया, मेरी स्त्रीलिंग है, मेरे बहुवचन है। ये सब वस्तुएं आपके घर में हैं, आपके पास है। तो ये हम कहते हैं जहां मेरे, मेरी, मेरा होगा वहां हम नहीं होंगे। इसका मतलब वो हम नहीं हैं, वो मैं नहीं हूं। शरीर में भी बहुत सारी इंद्रियां हैं, इसमें भी मेरा, मेरी, मेरे हैं। मेरे बाल हैं, है ना, मेरी आंखें हैं, मेरा मुंह है। क्या मुंह मैं हूं? क्या आंख मैं हूं? क्या बाल मेरे हैं? ये हैं। क्या हाथ मेरा है ये? नहीं। क्या रीढ़ मेरी है पीठ में लगी? वो है क्या? नहीं। मेरा, मेरी, मेरे, इसमें कुछ भी नहीं है। ना हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, ना कान है, ना आंख है, ना नाक है, ना जीवा है, ना चाम है, ना खून है, कुछ भी आप नहीं है। कौन है आप? जहां मेरी, मेरे होंगे, मेरा होगा, वो आप होंगे नहीं। वहां सीधा कह रहा है शब्द कि मैं वो नहीं हूं। इसीलिए मेरा, मेरी, मेरे, वो मैं नहीं हूं। जैसे बाहर में वस्तुएं हैं उसको मेरा, मेरी, मेरे कहते हैं, तो वो मैं नहीं हूं। उसी तरह शरीर में भी बहुत सारी इंद्रियां हैं, उसमें भी मैं नहीं हूं। मैं हूं कौन? तो पेट हूं? नहीं। कुछ भी आपके शरीर में जितने अंग है ना सबके तरफ नजर ले जाइए, वहां उत्तर यही आएगा कि मैं वो नहीं हूं। कौन है आप? सूक्ष्म में चले जाइए, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। क्या मन है? क्या मन ही हूं मैं? फिर चिंतन कीजिएगा ना तो लगेगा कि ना ये मन भी मैं नहीं हूं। क्यों भाई? ये मन बार बार भागता है, बार बार भागता है। मैं तो भागने वाला नहीं हूं, मैं तो भागने वाला नहीं हूं। बार बार जहां जहां गया है ये शरीर, वहां वहां इन शरीर के इंद्रियों के द्वारा जो जो देखे गए, सुने गए, छुए गए, सूंघे गए, वही वही मन चिंतन करता है, वही वही विचार करता है, वही वही भागता है। तो मन भी मैं नहीं हूं। मन भी मैं नहीं हूं तो क्या हूं? बुद्धि हूं। बुद्धि निर्णय देती है। बुद्धि बहुत तरीके से निर्णय देती है। गलत में भी निर्णय कभी कभी देती है, सही में भी निर्णय कभी कभी दे देती है। जैसे शब्दकोश, जैसे चिंतन,
उनके होते हैं, उस तरह भी बुद्धि निर्णय देती है। क्या मैं बुद्धि ही हूं क्या? ये भी यदि यहां भी चिंतन दोहराएंगे तो आप बुद्धि भी नहीं होंगे। क्या चित्त हैं आप? चित्त, जो चित्त किसे कहा जाता है? जो लग जाए, चिपक जाए, आसक्त हो जाए। मनो योग पूर्वक ये चित्त इतने तन्मय से लग जाए, तन्मयता, तदात्म्यता जिसको कहते हैं, उसको चित्त कहते हैं। क्या तदात्म्यता अर्थात यही वृत्ति, तदात्म्य की वृत्ति को ही तदात्म्यता कहते हैं। वही वृत्ति हमारी बनी रहे, जहां जाए वहीं चिपक जाए। क्या यही मैं हूं? ना, ये भी नहीं, चित्त भी नहीं। क्या अहंकार मैं हूं? अहंकार तो चिंतन करेंगे तो अहंकार भी मैं नहीं हूं। जब ये सब नहीं तो कौन? तब कौन है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इन सबों को चलाने वाला जो मालिक है ना, सबको चलाने वाला, मन चित्त बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये 14 इंद्रियों को जो चलाने वाला है, जिसके रहने से सभी काम करते हैं, जिसके रहने से सभी लायक हैं, जिसके रहने से इनकी मर्यादा है, जिनके रहने से इसकी शोभा है, जिनके रहने से लोग आदर देते हैं, जिनके रहने से इनको हम जीवन कहते हैं, जिनके रहने से संसार के सभी वस्तुओं का उपभोग करने की क्षमता हमें है, वो मैं कौन हूं? उसका नाम है आत्मा। उसका क्या नाम है? आत्मा। श्री सद्गुरु, उसका नाम है आत्मा, मालिक, जिसको हम रूह भी कहते हैं, सोल भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं। ये आत्मा है। तो फर्क इतना है कि हम न शरीर हैं न मन है, लेकिन इस सबको चलाने वाला मालिक हम क्या है? आत्मा है। आत्मा और मन जब अलग है तो मन को चलाने वाला मालिक हमें अनुभव नहीं हुआ है कि ये मालिक मैं ही हूं कि मन ही मेरा मालिक है। यही चिंतन करने योग्य है कि जो मन कहता है वही मैं कर बैठता हूं, जो मन के जोश में आता है वही मैं कर बैठता हूं, वही निर्णय ले लेता हूं। क्या मन ही मेरा मालिक हो गया है? संत महात्मा कहते हैं, अध्यात्म कहता है कि मन मालिक नहीं, मन नौकर है, मन एक सहायक है। अब बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है। चाहे इसको भौतिक में लगा दीजिए कि चाहे अध्यात्म में लगा दीजिए। भौतिक में लगाइए तो भौतिक प्रगति होगी, अध्यात्म में लगाइए तो अध्यात्म की प्रगति होगी। शांति के क्षेत्र में लगाइए तो शांति में प्रगति होगी, और अशांति में लगाइए तो अशांति में प्रगति होगी। इस मन को जहां लगा दीजिए वहीं प्रगति शुरू हो जाएगी। जिस क्षेत्र में जिस दिशा में इस मन को लगाइए वहीं विकास शुरू हो जाएगा। तो मन हम नहीं है, मन जहां जहां जाए वो हम नहीं है, हम मालिक उसका हैं। हम जिधर ले जाएं उधर हमारा मन चले, तब तो समझें कि आप मालिक हैं, आप स्वामी हैं। आप इनके अधीन नहीं बल्कि इनको अपने अधीन रखने वाले हैं। तो हम इतना कहना चाहते थे कि जब हम मालिक हैं इंद्रियों के, मन के, सबके मालिक हैं, तो बिना मालिक के काम क्यों कर बैठता है कुछ से कुछ? इसका मतलब हम भी इसका सहारा बन जाते हैं, तभी ये कर बैठता है। मन के चले तो तन चले, मन के चलने से तन चलता है, और मन के चलने से ही सर्वस्व चला जाता है। एक अंग्रेजी भाषा के विद्वान ने लिखा है कि मन के व्यवहार, मन के चिंतन, मन के सारे चाल से हमारा सर्वस्व कैसे चला जाता है। तो थोड़ा सा चिंतन करते हुए उन्होंने लिखा है कि जैसे हमारे जीवन में आदर्शमय जीवन बनने के लिए आचरण की बड़ी आवश्यकता होती है, वो भी सदाचरण।
सद्व्यवहार, आदर्शमय जीवन। इसको भ्रष्ट करने वाला कौन है? वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अर्थात धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ कुछ गया, यदि जीवन में चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। धन जाने से व्यक्ति का कुछ नहीं जाता है, स्वास्थ्य जाने से आदमी के जीवन में कुछ कुछ जाता है, कुछ कुछ जाता है। यदि व्यक्ति का चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया, सर्वस्व चला गया। ये चरित्र इतनी बड़ी पूंजी है, इतनी बड़ी पूंजी है चरित्र, कि आदमी के जीवन में बहुत बड़ा काम कर देता है, बहुत बड़ा काम। यही हमारे जीवन में यदि तैयार हो जाए, यही हम नहीं कर पाते हैं, जिसके परिणाम में बहुत सारे दुख भोगते हैं, बहुत सारे अपने ही बच्चों से परेशान रहते हैं गार्जियन। यही कारण है, हम बच्चे को अच्छे परिवेश नहीं दे पाते हैं, हम बच्चे को अच्छी दिशा नहीं दे पाते हैं, हम बच्चे को अच्छी जगह नहीं दे पाते हैं, अच्छी संगत नहीं दे पाते हैं। परिणाम यह होता है, हम उन्हीं से परेशान हो करके हम मौन हो जाते हैं। वो स्थिति हमारी होती है कि हम बच्चे के आगे मौन होते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति ने हमसे परसों की बात है, कहा बाबा क्या कहें, हम अपने बच्चे के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, कुछ भी नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा क्या करें, हमारे गांव का माहौल ही ऐसा है, माहौल ही ऐसा है, हम अपने बच्चे को कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहने से हम ही जाते हैं। ये गार्जियन की जो कीमत होती है वो आज चली गई है, तिरोहित हो गई। आज गार्जियन नहीं रह गया है, आज मालिक नहीं रह गया है। आज बड़े बड़े शिक्षा क्षेत्र में अपने को विद्वान मानने वाले, उसके परिवार में भी देखिए, बड़े बड़े धनवान के घर में जाकर के देखिए, बड़े बड़े ऐसे पद पर हैं जो पदस्थ रहते हुए भी अपनी चेतना को अपने बस में नहीं रख पाते। और यहाँ तक हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं कि जो बड़े लोग कर गुजरते हैं वही बच्चे सीखते हैं। तो जब हम ही कर रहे हैं तो बच्चे क्यों नहीं सीखेंगे? जो हम कर के गुजर गए वही लोग उसको दोहराते हैं, सीख लेते हैं कि हमारे बड़े पप्पा एक ये, हमारे शिक्षक महोदय ऐसा करते हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग आदर्श व्यक्ति ऐसे करते हैं, तो हमें करने में क्या लगा है। उदाहरण बड़े बड़े लोगों का दे देते हैं, महात्माओं में भी बड़े बड़े महात्माओं का उदाहरण लोग देते हैं कि फलाने महात्मा आए थे, आप किस खेत के मूल्य हैं जी। बड़े बड़े ऐसे हैं, इतने धनपति, इतने विद्यावान, इतने कथाकार हैं, इतने ग्रंथ के जानकार हैं, उनका तो व्यवहार देखिए ऐसा है, आप किस खेत के मूल्य है। बड़े लोगों का उदाहरण देना सरल हो जाता है, लेकिन अपने जीवन में जी लेना उसको बड़ा कठिन होता है। जीना बड़ा कठिन है, उदाहरण देना सरल है, बड़ा सरल है उदाहरण दे देना। बड़े पापा का दे देंगे उदाहरण, चाचा का दे देंगे उदाहरण, बड़े लोगों का दे देंगे उदाहरण। बड़े बड़े लोगों का उदाहरण दे करके अपने गलती को छिपा लेते हैं, अपने गलती पर पर्दा डालते हैं, बड़े लोगों का उदाहरण दे करके। बड़े लोग वो है नहीं, बड़े तो आचरण से होते हैं, बड़े तो अपने आदर्श से होते हैं, बड़े तो सुखमय जीवन जीने से होते हैं। लेकिन सुखमय जीवन कहाँ है? बड़े लोगों को देख लीजिए, झांकिए उनके जीवन को। बड़े वो हैं जिनका बड़ा आचरण है, बड़े वह है जिनकी बुद्धि ठोस है, जो अपने पर कमांड रखा है, जो अपने को बस में रखा है, जो अपने को बचाए चलने का हर संभव प्रयास करता रहता है, प्रयासरत है। ऐसे को अच्छे और बड़े लोग कहा जाता है। धन से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, बहुत बड़े विद्वान हो जाने से भी कोई बड़ा नहीं हो जाता है, बहुत बड़े शास्त्रों के जानकार हो जाने से भी कोई बड़ा नहीं हो जाता है। बड़ा वह होता है जो अपने जीवन को सही तरीके से जी लिया, सही तरीके से जी लिया, अंदर से बेलाग रहा, बाहर से बेदाग रहा। ऐसे ही व्यक्ति को बलवान और बड़े कहा जाता है। बाहर से बेलाग और बाहर से बेदाग और अंदर से बेलाग, अर्थात अंदर से अनासक्त
और बाहर से आचरण निष्ठ, एक निष्ठ, आत्मरत, आत्म कल्याण के लिए ही उनका जीवन चल रहा हो। अपने बच्चों में सही संस्कार डालने के लिए सही परिवेश, सही विचार, सही वातावरण की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो इस पर बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, शास्त्र साक्षी है। तो ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए, समय ज्यादा हो चुका है, 8:04 हो गए हैं, आरती भी सामने आ गई है और सब भोजन के लिए मन बन गया है सबका, और धीरे धीरे उसकी तैयारी भी चल रही है।